श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। मैं एस्ट्रो शाबर मित्र प्रवीण आज तुला राशि पर विचार करेंगे। तुला राशि, मंगल राशि परिवर्तन। मंगल देव का राशि परिवर्तन आपके लिए किस प्रकार से क्या क्या शुभता लेकर आया है, आज इसी पर विचार करेंगे। देखिए, तुला राशि में जो मंगल देव होते हैं वो सप्तमेश और द्वितीय के मालिक होते हैं, और ये आपके 12वें भाव में आकर के विचरण करेंगे। सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्रों से इनका गोचर होगा, और आप पर जो है अभी शनिदेव की पनौती भी चल रही है। तो मंगल देव किस प्रकार से अपना शुभ फल आपको प्रदान करेंगे, इसी पर चर्चा करते हैं। कैसा गोचर यह 3 अक्टूबर तक का मंगलवार का तुला राशि के लिए रहने वाला है, आइए इसी पर बात करते हैं। देखिए, 12वें स्थान में मंगल का आना ज्यादा शुभ नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि एक तो शनिदेव पंचमेश है, ऊपर से शनि और राहु से शनि मंगल का जो षडाष्टक योग बना है, ये ज्वाला उत्पन्न करता है, अग्नि उत्पन्न करता है, कलह उत्पन्न करता है। तो चुनौतियों से आपका सामना हर पल होगा, लेकिन जब चुनौतियां आती हैं तो सोने को कुंदन बनाती हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। जब जब सोने को पिघलाया जाता है तब तब वो अपना रूप लेकर के निखरता है। यही आपके साथ होगा। तो आपको शनि और मंगल दोनों निखारने का काम करेंगे, इसलिए आपके सामने कई चुनौतियां आएंगी। उन चुनौतियों का आपको डट करके सामना करना पड़े। थोड़ा कलह का माहौल भी आपके जीवन में रह सकता है। दाम्पत्य की दिक्कत भी कहीं ना कहीं आपको होगी, लेकिन उसको आप संभाल लेंगे, क्योंकि मंगल देव यहाँ पर अपनी ही राशि को देखेंगे। मर्यादित जीवन रखना बहुत जरूरी है। मर्यादाओं का ख्याल रखेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, क्योंकि जो मंगल का गोचर है ये पराक्रम स्थान को देखेगा और मर्यादाओं को तोड़ सकता है। आपकी जल्दबाजी, आपका क्रोध, कहीं ना कहीं शॉर्ट टेम्पर हो जाना। हालांकि तुला राशि वालों का यह स्वभाव नहीं होता, लेकिन मंगल देव का गोचर तो भैया वृद्ध गोचर होता है, और मंगल देव एक एक चीज पर हमारी नजर रखते हैं, क्योंकि ब्लड है हमारे मंगल। अहंकार, स्वाभिमान यही है, वाद विवाद है यही, हिम्मत यही है, साहस यही है। तो मंगल देव के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, और क्रोध से दिक्कत आपको रहेगी। क्रोध आपका जो है वो काफी बढ़ेगा। लेकिन मंगल देव का 12वें में गोचर एक चीज में आपको बहुत लाभ देने वाला है, वो है विदेश। विदेश से आप अर्निंग कर सकते हैं। विदेश में जाकर के आपको कारोबार करने का मौका मिलेगा, तो वहां से लाभ मिलेगा। लेकिन सचेत रहना वहां भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में काम करते हैं तो धोखा आपके साथ हो सकता है। तो इस धोखे से बचने के लिए सचेत आपको हर कदम पर रहना होगा। दिव्य सफलता आपको मिलेगी, लेकिन दिव्य में सफलता पाने के लिए आपको थोड़ा आध्यात्मिकता से जुड़ना होगा, धर्म कर्म पर खर्च करना होगा। देखिए, मंगल देव 12वें स्थान में बैठेंगे तो यह मोक्ष का स्थान भी, और छठे स्थान को भी देखेंगे, तो रोग रिपु ऋण को भी समाप्त करने का कार्य करेंगे। लेकिन यह बृहस्पति देव की राशि है, और राहु भी वहीं पर बैठे हैं, तो बृहस्पति देव से तो अच्छा है गोचर, लेकिन राहु का वहां पर बैठना, षडाष्टक योग बनाना, यह कुछ ना कुछ दिक्कत आपके साथ करेगा जो मेष राशि में बैठे हुए हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपने क्रोध को शांत करना होगा, और व्यय पर काबू लगाना होगा। अनर्गल चीजों पर आपको व्यय नहीं करना है, सोच समझ करके आपको खर्च करना होगा। वाणी में थोड़ा सा आपको मिठास भूननी होगी, कि वाणी कहीं ना कहीं मंगल देव की कृपा से कड़वी होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर भी आपका विवाद हो सकता है। और दाम्पत्य जीवन में यदि पहले से आपकी परेशानी चली आ रही है भैया, तो फिर कोर्ट कचहरी का केस है, तो संबंध विच्छेद की संभावना भी हो सकती है। तो थोड़ा संभाल करके चलिए, गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, सोच लीजिए जीवन आपका ही है। संबंध विच्छेद कर देंगे तो उसके बाद में फिर कब नया जीवन शुरू हो, कितना वेट करना पड़े, ये एक अलग मैटर हो जाता है। तो यदि संभाल सकते हैं तो इन समस्याओं को संभालिए, क्योंकि गुस्से में आपने कोई फैसला ले लिया और बाद में पछताना पड़े तो उससे कोई फायदा नहीं। थोड़ी देर हो जाए, फैसला देर से लिया जाए
लेकिन शांत स्वभाव से लिया जाए, सोच समझ कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। आपको किसी को भी कर्ज नहीं दिलाना और ना ही कर्ज लेना है, इस बात का आपको अपने पल्ले से गांठ बांध लेनी है, अन्यथा फंस जाएंगे। हाँ, अगर कर्ज आपको उतारना है तो उतार सकते हैं, उसके लिए प्रयास आप कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में कलह ना हो, इसके लिए आपको अपने मन पर कंट्रोल रखना होगा, अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना होगा। किसी से वाद विवाद ना करें, आते जाते किसी से वाद विवाद हो सकता है, किसी की हल्की सी साइड लग गई और हो गया बस गुत्थम गुत्था, तो चोट भी लग सकती है और कोर्ट कचहरी का केस भी बन सकता है। अब इसमें ऐसा नहीं कि नुकसान आपका ही होगा, नुकसान दोनों का होगा, लेकिन बेमतलब में कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ना, वाद विवाद, ठुकम ठुकाई, भैया यह अच्छी चीज़ें नहीं होती। तो इनसे आपको बच करके चलना है। दवाओं पर खर्च ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा। तो स्वास्थ्य पर ध्यान रखने के लिए अपने खान पान पर नियंत्रण रखें, समय से खाएं, जो उचित है वही खाएं, फास्ट फूड आदि पर बिल्कुल भी खर्च ना करें। शनिदेव की पनौती आपको चल रही है, हनुमान जी की आराधना आपको पहले भी बताई है, आप कर रहे होंगे, तो हनुमान जी की आराधना कीजिए और प्रत्येक मंगलवार शनिवार में हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी के मंदिर की प्रदक्षिणा कीजिए, उनको लाल रंग का अनार अर्पित कीजिए, लाल पुष्प की माला भेंट कीजिए। मंगलवार शनिवार में हनुमान जी का चोला चढ़ाइए, और भैया सबसे अच्छा, जिससे कि हनुमान जी की असीम अनुकंपा आपको मिलेगी। मंगलवार में शनिवार में सुंदरकांड का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी की असीम अनुकंपा मिलती है, और मंगलदेव शनिदेव के साथ साथ राहु और केतु की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। जो इनके द्वारा जनित दोष होते हैं वो पूरी तरीके से आपके समाप्त हो जाते हैं। पराक्रम भाव पर इनकी दृष्टि होगी तो पराक्रम तो आपका बढ़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत दिशा की ओर बढ़ सकता है। तो गुरुजनों के सानिध्य में रहिए, गुरुजनों से बात करके ही आगे कदम बढ़ाइए। गुरुदेव आपकी मदद करने में पूरी सहायता करेंगे। अब पंचम स्थान पर भी इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो भैया यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में भी थोड़ी दिक्कत आपके रहेगी। और शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं अपनी ही राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, तो वो संभालने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन चूंकि शनि भी विच्छेदात्मक ग्रह हैं, और शनि और मंगल से षडाष्टक योग बनने के कारण एकदम से आगजनी की संभावना बनती है कि ले टाइफाइड कर दिया और प्रेम संबंध अचानक से ही समाप्त हो गए। तो इनको आपको बचाना होगा। बचाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि दोबारा से किसी से प्यार करना आसान नहीं होता। जो है उसको बचाने की प्रयास कीजिए। दाम्पत्य जीवन में भी हम तो यही कहेंगे कि मधुरता लाइए, अभी कोई फैसला मत कीजिए। 3 अक्टूबर तक मंगल देव का गोचर यहीं पर रहने वाला है, और शनिदेव भी आपके दाम्पत्य के भाव को देख रहे हैं। उनकी नीच दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, और मंगल देव की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ गई। तो दाम्पत्य में विस्फोट होना लाजमी है, लेकिन आप इसको बचा सकते हैं यदि आप शांत रहते हैं, हनुमान जी की साधना करते हैं, और गुस्से पर नियंत्रण कीजिएगा, वाणी को शांत रखिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।